उसका दादा वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वहाँ पे जो है वो खून से वो उनका बेटा जो है वो लथपथ पड़ा हुआ है और रोड पे जो है वो खून ही खून बिखरा हुआ है। तो दादा ने जो है एकदम घर वालों को बताया और सब लोग इकट्ठे होकर के उसको पुलिस को इन्फॉर्म किया और हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम और नमस्कार, राधे कृष्णा। आप सब लोग कैसे हो? आदाब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे। हम भी बहुत राजी खुशी से हैं दोस्तों, और देश विदेश की घटनाओं की जो है वो जानकारी ले भी रहे हैं और अपने चैनल के जरिए जो है वो आप लोगों को दे भी रहे हैं। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है जो कि एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया, जिसमें कि आज की घटना जो है वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सरसी गांव जो है वहाँ से है। और अशोकनगर का ये सरसी गांव जो है वो यहाँ पे 70 साल का एक आदमी है जिसका नाम मजबूत सिंह खंगार है, और उसने जो है वो अपने ही पड़ोस के रहने वाले 8 साल के बेटे की जो है वो कुल्हाड़ी मार करके टुकड़े टुकड़े कर दी और बहुत मार्मिक तरीके से जो है वो हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद बॉडी के जो पार्ट है उनको अलग अलग कर दिया, और बच्चे के पैर पर भी कुल्हाड़ी से जो है वो वार किए हुए थे। और हत्या जो हुई वो कुल्हाड़ी के जरिए हुई, कुल्हाड़ी से जो है बच्चे को काट दिया गया। और जब बच्चा जो है वो अपने घर से बाहर शौच करने के लिए निकला था, सुबह सुबह जो है वो 8 बजे का टाइम था, तो उस वक्त जो है सब लोग अपने कामों में बिजी होते हैं। मजबूत सिंह खंगार ने भी यही देखा कि बच्चा जो है वो शौच करने के बहाने शौच करने के लिए घर से बाहर निकला हुआ है। तो आरोपी को जो है वो बहुत ज़्यादा एक तगड़ा वक्त मिल गया, और आरोपी ने इसी तगड़े वक्त का फायदा उठाया और कुल्हाड़ी लेकर के बेटे के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए और वहां से एकदम फरार हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो उसी रास्ते से बेटे का जो है वो दादा गुजर रहा था, और दादा ने क्या देखा कि उनका बेटा जो है वो लहूलुहान रास्ते में पड़ा हुआ है, और दादा का सिर चकरा गया। दादा ने जो है वो घर में इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म करने के बाद जो है सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए दोस्तों। तो सब लोगों ने वहाँ पे क्या जा करके देखा? सब लोगों ने वहाँ पे जा करके देखा कि बेटा जो है लहूलुहान हुआ पड़ा है, और सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद क्या होता है, बेटे को जो है वो आनन फानन में एकदम सब लोग हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृतक घोषित कर दिया। उसके बाद घर वालों ने जो है वो पुलिस स्टेशन में सारी आपबीती घटना बताई, और पुलिस ने जो है वो आरोपी को एकदम अरेस्ट कर लिया। और गांव में ही था क्योंकि आरोपी, और पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद जो है वो आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही कुल्हाड़ी से बेटे का सिर काट दिया है, और पैरों पे भी मैंने ही कुल्हाड़ी से वार किए हुए हैं, और मैं ही अपना जुर्म जो हूँ मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। उस कहानी ये थी दोस्तों कि मजबूत सिंह खंगार जो है वो उसने अवैध तरीके से अपने घर के आसपास जो है आंगन के इस साइड दोनों साइड जो है वो जमीन को घेर रखा है, और जिससे रास्ता जो है वो वहाँ पे बहुत संकड़ा हो गया है। गांव के आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ होती थी और प्रॉब्लम होती थी। तो सब लोग गांव के लोगों ने इस चीज़ का उस मजबूत सिंह खंगार जो जिनकी उम्र 70 साल है और काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनसे जो है वो विरोध किया था। और जिन बेटे की जो है वो हत्या हुई है उन उसके घर वालों ने भी इस चीज़ का विरोध किया था, लेकिन विरोध के चक्कर में आकर के
मजबूत सिंह खंगार ने उनके बेटे का ही कत्ल कर दिया, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने जो है वो जब सारे सबूत इकट्ठा कर लिए तो पुलिस वालों को भी ऐसा लगा कि आरोपी जो है वो दिमाग से विक्षिप्त है कुछ, और हो सकता है कि सब लोगों ने उसने जो है वो घर का जो जगह घेर रखी है अपने आंगन की, लोगों के आने जाने में जो दिक्कत हो रही है, हो सकता है इसी वजह से सब लोग उसे झगड़ा कर रहे हैं और इसी वजह से वो विक्षिप्त हुआ पड़ा है और उसका माइंड जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। लेकिन आरोपी को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आगे जो है वो कार्यवाही की जा रही है। लेकिन जो उनका बेटा जो था वो तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी छोड़ करके चला गया। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अवैध काम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवैध काम का नतीजा हमेशा अवैध ही होता है। हालांकि मजबूत सिंह खंगार ने क्या किया, मजबूत सिंह खंगार ने जो है वो अपने बेनिफिट के चक्कर में 2 लोगों की जमीन घेर ली, लोगों के रास्ता कम छोड़ा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है वो पाप का गढ़ जब फूटता है तो फूट जाता है, टूट जाता है। वो मजबूत सिंह खंगार ने जो है वो बेटे का हत्या करके कुल्हाड़ी से सिर काट दिया, और जब कुल्हाड़ी से सिर काट दिया तो फिर उसने जुर्म कर लिया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। इसलिए दोस्तों आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी कोई अवैध काम ना करें। जीवन में वो तुम्हारा अवैध काम तुम्हारे आगे आएगा और जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी होगी। अब बाकी एक चीज़ आप लोगों से मैं और दोस्तों शेयर कर देना चाहती हूँ कि मैंने 2 दिन पहले बताई थी कि मुंबई में रूपल ओगरे की जो है वो, जो कि एक एयर होस्टेस थी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बिलोंग करती थी और मुंबई में एक एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करने के लिए गई थी और एयर होस्टेस बनना चाहती थी। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी कि मैंने एक वीडियो अभी आपको बताई थी कि उसका कत्ल हो गया, लेकिन कत्ल का कुछ पता नहीं चला। तो मैं दोस्तों लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कातिल का पता चल गया है। जो वॉचमैन था वही कातिल निकला, जिसका नाम विक्रम है। विक्रम एक शादीशुदा है और उसकी बीवी है और 2 बच्चे हैं। बीवी जो है वो हाउसमेड का काम करती है। उन्हीं फ्लैटों में जो है वो जी कॉम्प्लेक्स के फ्लैटों में अंधेरी मुंबई में जो है। तो 11 बजे के आसपास जो है वो विक्रम जो है वो स्पाई करने के लिए और वहाँ पे गया होगा और उसने जो है वो रूम में जो है वो उसको अकेला देखा, लड़की को अकेला देखा और अकेला देखने के बाद जो है उसे रेप करने की कोशिश करता रहा और रेप करने के बाद उसने उसका विरोध किया होगा। और हालांकि पुलिस ने ये जानकारी भी क्लियर नहीं की है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो सबूतों के जरिए और इसने भी हत्या का जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। और क्योंकि पुलिस को इसके ऊपर जब शक हो गया, जब ये बाहर जो आया कपड़े चेंज करके आया, सीसीटीवी कैमरे में जो है वो ये चेक हो गया, सीसीटीवी कैमरे में जो है ये कैद हो गया। और जब ये बाहर रूम अपने कपड़े चेंज करके आया था, पुलिस को जो है इसके ऊपर शक हुआ, पुलिस ने इसे दबोच लिया और इसने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया। इसके कपड़े बदले गए थे और ये पूरा अंदर कमरे से जो है वो 11 बजे गया था और 1 बजे जो है ये बाहर आया था। तो इसने उसे रेप किया होगा और रेप करने के बाद जो है वो अपनी कामयाब हो गया उसको मारने में, ताकि वो डर के मारे फिर उसने उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उसने अपने कपड़े जो है वो चेंज कर दिए ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले और बाहर आकर के एकदम नॉर्मल हो गया। और लेकिन नॉर्मल होने के बाद उसको ये पता नहीं था कि पुलिस जो है वो चेक कर रही है और दूसरे ही दिन वो जो है वो इस हत्याकांड में जो है वो फंस गया। लेकिन इस कहानी से भी हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि मुंबई जैसे शहर में लड़की को अकेली नहीं रहना चाहिए और जहाँ पर ये फ्लैट होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं।
फ्लैटों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। गली मोहल्ले जो होते हैं उनमें जो है वो लोग आते हुए देखते हैं किसी को, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन फ्लैटों में जो है बड़ा मुश्किल होता है, कोई किसी को नहीं देखता है। इसी बात का उसने जो है वो फ़ायदा उठाया और उसकी हत्या कर डाली। बुरी तरह से जो है वो खून ही खून, उसकी गर्दन पे जो है वो चाकू का वार किया गया था और गर्दन काट दी थी। तो वहाँ से खून से लथपथ पूरी बॉडी थी, कमरे में कुल खून ही खून वहाँ फैला हुआ था। और ये सब करके वो वहाँ से भाग गया। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी पे ख़त्म होती है और कल की कहानी में फिर से आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए बने रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।